हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 4 तारीख को। तो उसके लिए हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर उनमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी के आपको आंसर्स बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए। तो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए, ठीक है। तो देखिए, आज आपका हिंदी का पेपर था, तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप उन्हें कर लेते हो आप ईजिली पास हो सकते हो। और साथ में आप सभी को पता है कि जो आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसकी हार्ड चेकिंग भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों को नॉर्मली पास कर दिया जाएगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें कर लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर में जो भी हम आपको बताएंगे अगर आप उन्हें कर लेते हो तो आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा वो एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से आपको नोट बनाने होंगे, ठीक है, और उसका एक टाइटल लिखना होगा। तो ये हमेशा जो है बाहर से आता है, तो इसलिए उसमें आपको क्या करना होगा, बस मेन पॉइंट आप उतार के लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो असाइनमेंट में वीडियो बनाई हुई है वो आप देख सकते हो कि नोट कैसे बनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है 6 नंबर में, देखिए तो इनमें नंबर लेना आसान होता है। तो देखिए, इसमें जो है लेटर आएगा, ठीक है, एक लेटर आएगा इनफॉर्मल, ठीक है, एक आएगा फॉर्मल। यानी कि जो इनफॉर्मल है जैसे कि वो आपको फ्रेंड, फादर या सिस्टर मैरिज के लिए लीव मांगना, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद तो जो सेकंड लेटर था जो था फॉर्मल लेटर, जैसे कि अगर आप किसी की कंप्लेन करते हो, ठीक है, जैसे कि आजकल क्या है, अगर आपके जो एग्ज़ाम में लेटर आ सकता है वो है लाउड स्पीकर, ठीक है, कि लाउड स्पीकर जो आपके एरिया में ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए आपको जो से बंद कराने के लिए लेटर लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो करंट टॉपिक आता है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जो है पिछले साल में जो पुअर इंसेंट्री कंडीशन या फिर डेंगू के लिए आ सकता है, फिर मॉस्किटो के लिए आ सकता है, तो सबका पैटर्न सेम होता है। तो जैसे देखिए, जहाँ पे आप भेज रहे हैं पहले आपको वहाँ का आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर जहाँ भेज रहे हो उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट और फिर लिखना स्टार्ट। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप बहुत सारे जो है प्राइज जीत सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है, तो ये सब जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गाँवों के भागों तक भी जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खुद को रजिस्टर कीजिए और इनाम जीतिए। उसके बाद स्टूडेंट 6 नंबर में आ जाता है आपका नोटिस। तो नोटिस में भी जो है चॉइस दी गई थी, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में से आपको एक करना है। तो देखिए, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट होती है। तो नोटिस क्या है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे कि डांस कंपटीशन के लिए हो गया या फिर एग्जीबिशन लग रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, स्कूल का नाम लिख देना है। अगर आपको नोटिस में कहा गया है स्कूल का नाम तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। उसके बाद डेट डालनी है और जो है लिखना स्टार्ट कर देना है, और लास्ट में जो भी आपको नोटिस में कह रखा है वही आपको नाम लिखना है। और जिस भी क्लब, जैसे कि इसमें दे रखा है कि ड्रामेटिक क्लब के हैं, तो ड्रामेटिक क्लब, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम आप कोई सा भी लिख सकते हैं। स्कूल का नाम आप नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर जहाँ पे नोटिस लिख रहा है वहाँ पे नोटिस के नीचे भी आप बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में जो है स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है नोटिस आ जाता है कई बार लोस्ट और फाउंड का। तो लोस्ट और फाउंड में अगर लोस्ट का नोटिस आया तो उसमें आप लोस्ट लिख देंगे, ठीक है, जैसे इसमें ऊपर लिख रहा है। और अगर फाउंड का आएगा तो फाउंड लिख देंगे, और नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, स्कूल का नाम और रोल नंबर वगैरह, ठीक है, ये सब लिख देना। और 2-3 लाइन में तो ये फॉर्मेट होता है। नोटिस को आप हमेशा बॉक्स में ही लिखना, कभी भी बिना बॉक्स के मत लिखना, ठीक है, नोटिस को, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है तो इसके भी नंबर मिलते हैं। तो 6 नंबर का है, क्योंकि 2-3 लाइन का होता है सिर्फ नोटिस, बाकी आपको ये इसलिए मिलते हैं कि मतलब कैसा फॉर्मेट आपने लिखा है। तो ये नोटिस हो गया लोस्ट। अगर कोई चीज़ आपको पाती है तो उसमें आपको फाउंड लिखना है। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे जो है
आपसे कुछ खो गया है तो लोस्ट एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में ये फ़र्क होता है कि एडवर्टाइजमेंट को आप बॉक्स के अंदर नहीं लिखते और सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर आपको एड्रेस वगैरह नहीं दे रखा तो ये सारी चीज़ आपको खुद से ऐड करनी होती है, तो आप अपना भी एड्रेस लिख सकते हैं अगर आपको नहीं कह रखा है तो, ठीक है। और जैसे कि इसमें लोस्ट के लिए पूछा गया है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई सी भी बस, जैसे DTT बस में आपकी जो खो गई, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ठीक है, 2 एरिया के नाम लिख दीजिए। उसके बाद रिवार्ड भी दिया जाएगा और उसके बाद एड्रेस लिख दीजिए कुछ भी, ठीक है, ABC कुछ भी करके लिख सकते हैं, किसी भी जगह का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल के मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए अगर इस साल कोई हट गया तो आप उसे मत करना, ठीक है। और बाकी आप कर सकते हो। और जो भी असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन दे रखी है, क्योंकि 6 असाइनमेंट आई थी, 6 की 6 असाइनमेंट में जो है सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, तो अगर आप उन्हें कर लेते हो, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड ने ईजी ही पेपर सेट किए हैं ताकि बच्चे आराम से पास हो जाए, क्योंकि पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, तो इसलिए आपको असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर हैं जो भी पिछले साल की, उनमें से आप कर सकते हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे हिंदी इंग्लिश में तो आराम से। इसमें तो पैराग्राफ भी आ जाते हैं, अगर आप पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिख देंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। तो देखिए 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी है, अगर लेसन समझ रखा है तो भी आप पास हो जाएंगे। उसके बाद विस्तार से, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ, जो असाइनमेंट की वीडियो थी आप किसी में भी चेक कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखते हैं पूरे नंबर के लिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अबाउट दी चैप्टर, फिर उसके बाद अबाउट दी ऑथर, उसके बाद अबाउट दी आंसर। तो इससे क्या है, आपका आंसर जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा और उसमें आपको 5 नंबर जो है आराम से मिल जाएंगे। अगर आप खाली आंसर लिख दोगे गाइड में से देख के तो उसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए पैराग्राफ या फिर आर्टिकल राइटिंग आएगा, तो देखिए टेलीविज़न के ऊपर आ सकता है, तो आजकल देखिए कोविड के ऊपर आ सकता है, ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन के ऊपर आ सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये आपका जो असाइनमेंट में भी पूछा गया था, तो आप इसको याद कर लेना, हो सकता है ये आ जाए। योगा के ऊपर आ सकता है, ठीक है, जो करंट टॉपिक है उनके ऊपर आ सकता है। योगा के ऊपर आ सकता है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, ये कर लेना, या फिर इंडोर गेम्स के ऊपर, ओके, या फिर कोविड वैक्सीन के ऊपर, या फिर कोविड के ऊपर आप थोड़ा सा भी आपको पता है तो आप लिख दोगे, तो बना के कम से कम 1 से 1.5 पेज का, 1 पेज का भी कर दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, तो ये आपके जो है पिछले पेपर में पूछे गए थे, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का लिख सकते हैं। या फिर आप रोल ऑफ इंटरनेट आ सकता है, तो जैसे कि आप या फिर ऑनलाइन इस एजुकेशन के बारे में आ सकता है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आ सकता है, तो आप ये देख लीजिए। इनके बारे में अगर आपको हिंदी में भी पता है तो आप इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो ग्रामर रह गई है उसकी वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको जो भी पेपर होता है तो वो आप हमारे दिए गए नंबर पे जो है सेंड कर सकते हैं, तो हम आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।